नमो सिताणं नमो ईरियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सविसाहुणं वन्दितु सौसिन्धी ध्रुवमत्सं मणुवमं गैं पत्ते वोच्छामि समय पावळ मिणेमो स्वेकिविली वडियं नमः समय साराया स्वानिभूत्या चिकासति चिस्वभावाया सर्विभावान्तरच्छिदे कुर्वः पन्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायिकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेवी प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश महावीर स्वामी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत विनय चक्रवर्ती मम गुरुवराचार्य वंश श्री विभव सागर जी महामुनि राज की परम पूजनीय आचार्य वंश राकुर उत्तर ज्ञान सागर जी महामुनि राज की 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की प्रिय आत्मन हे जिनेंद्रवाणी आज्ञावाणी तीर्थंकरवाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठा आगच्छतो आगच्छतो आगच्छतो। प्रिय आत्मन, कल हम सभी ने प्रातः वेला में महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मनाया था। भारत देश में सभी जैन समाज के अंदर एक खुशी की लहर थी कि महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था, तो सभी निर्वाण लाडू चढ़ा रहे थे। जैसे ही संध्या काल की वेला आई, जहाँ पर संध्या काल में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था, तो गौतम स्वामी की पूजन अर्चन करने के पश्चात इस दिगंबर जैन समाज में एक अनहोनी घटना घटी, जिससे दिगंबर जैन समाज के लिए एक क्षति हुई है। वहाँ आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनिराज की समाधि हुई। किसको पता था ऐसा भी होगा। जहां पूज्य आचार्य भगवान गौतम गणधर की पूजन संध्याकालीन में गुरु भक्ति इत्यादि प्रतिक्रमण अपने आवश्यक को कर करके सामायिक में प्रवेश करें, इसके पूर्व ही कर्म के उदय के कारण थोड़ी सी वेदना हुई और किसी ने नहीं सोचा था कि 2 पल में आचार्य भगवान हमसे दूर हो जाएंगे। जो आचार्य भगवान थे वहाँ आचार्य श्री विद्यानंद जी सन्मति सागर जी का
षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य भुवन उपाध्याय ज्ञान सागर जी को मिला था, जो वर्तमान में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के नाम से जाने। आचार्य भुवन ज्ञान सागर जी महाराज का जन्म मुरैना में हुआ था। सोचो, जिन्होंने अपने लिए नहीं जिया, जो मात्र अपने लिए तो जिए ही हैं, लेकिन जिन्होंने पर का कल्याण किया है, जिन्होंने गरीबों के लिए बहुत सहयोग किया है, जिन्होंने अजैनों को जैन बनाया है, जिन्होंने श्राक के लोगों को जैन धर्म सिखलाया है, मात्र यदि ऐसे कोई संत हुए तो आचार्य भुवन ज्ञान सागर जी हुए, जिनका जन्म 1957 में मुरैना में हुआ था और जिनकी समाधि 15 नवंबर 2020 में हुई, जिनकी मुनि दीक्षा महावीर जयंती पर हुई थी, जिनका जन्म महावीर जयंती के दिन हुआ था और जिनकी समाधि महावीर निर्माण महोत्सव पर। सोचो, जन्म महावीर जयंती पर, समाधि महावीर निर्माण महोत्सव। हाँ, हम समझ सकते हैं कि आप पुण्यात्मा थे। आप पुण्यात्मा ही नहीं, प्रबल पुण्यात्मा थे। आपके अंदर वो महावीर के संस्कार थे। महावीर स्वामी ने कहा था, जियो और जीने दो। आप स्वयं भी जीते थे और दूसरों को जीने का पाठ सिखलाते थे। आपकी एक बहुत अच्छी विशेषता थी आचार्य भगवान, आप जब भी प्रवचन करते थे, जितने भी श्रावक हैं, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, सभी आलू का त्याग कराते हैं, लेकिन आप आलू का त्याग नहीं कराते थे। आप मात्र पत्ता गोभी का विशेष रूप से त्याग कराते थे। चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे युवा हों, ऐसा कोई भी व्यक्ति मिलेगा तो उससे पूछा जाए, आपका पत्ता गोभी का त्याग है, किसने कराया? आज हम किसी से पूछे तो नाम मात्र आता है आचार्य भुवन ज्ञान सागर जी महाराज। आचार्य भुवन, हमने भी आपसे ही पत्ता गोभी का त्याग किया था। मुझे याद है आचार्य भुवन, जब हम छोटे थे तब अस्वस्थ थे, बमोरी पंचकल्याणक में पूरे दिन रहे आचार्य भुवन। हम आपसे कहते थे कि मुझे ब्राह्मी सुंदरी बनना, आप कहते थे अभी छोटे हो, अभी बहुत छोटे हो। आपका आशीर्वाद सदा सदा रहा है, आपने सदा सदा आगे बढ़ाया है। ऐसे आचार्य भगवान आज हम सबके बीच नहीं है। आज हमको आपको कितना याद करें। जिस समय सुना उस समय से मात्र आप ही आप। सोचो, हम तो इतने दूर हैं, पर जो आपके शिष्य, आपका संग, आप उस संग को छोड़ गए हैं, उससे पूछो उसे कैसा लग रहा होगा। पर आपने तो अपना कल्याण कर लिया, आप अच्छी जगह पहुंच गए, लेकिन मुझे ये भी विश्वास है आचार्य भगवान, आप यहां से जहां गए हैं वहां से भी आप अपने अवधि ज्ञान से सब कुछ जान रहे हैं। यहां आशीर्वाद दिया है, वहां से ही सदा सदा आशीर्वाद देते रहना। हे भगवान, आपने जो किया है और जो जगत को दिया है, शायद ही वह किसी ने दिया होगा। आचार्य भगवान सन्मति सागर जी, विद्याभूषण सन्मति सागर जी को ये विश्वास था
कि यह कार्य जो आप अधूरा छोड़ गए थे वह आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी ने पूरा किया है। पर आचार्य भगवान, आपके जो कार्य अधूरे हैं वह कौन पूर्ण करेगा? आचार्य भगवान, आपने बहुत कुछ दिया है, अब आप इतनी कृपावन करते रहना, इतना आशीर्वाद देना जहां पर हो। जो आपके भावनाएं थी, जो आपकी उपकार करने की प्रवृत्ति थी, वो सभी के अंदर आए। आपने जैसा सोचा वैसा ही प्राप्त किया है। आप प्रतिपल अपने समाधि में लीन रहते थे। आपकी चर्या इतनी महान थी आचार्य भगवान, शायद ही यदि मैंने नजदीक से देखी हो तो आपको देखा है, आपकी सामायिक को देखा है, आपके उस शीतकाल में बिहार को देखा है और आपके विषय में बहुत कुछ सुना भी है। चाहे मनीष भैया हो, चाहे आकाश भैया हो, सबसे नजदीकी से मैंने आपको बहुत सुना है। आपके विषय में कितना कहें भगवान, बहुत कम है। आप चाहे साधु संत हो, यदि साधु संत की विहार की व्यवस्था नहीं बनती तो ना आप उनकी विहार की व्यवस्था बनाते। वृद्ध माता पिता है, उनके लिए बच्चे परवरिश नहीं करते तो आप वृद्धों की सेवा के लिए उनकी व्यवस्था बनाते हैं। जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, आप उनका यथायोग्य सम्मान करते हैं, आप उनको प्रोत्साहन देते हैं। आपने जगह जगह पर इंजीनियर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इत्यादि बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे कॉलेज खुलवाए हैं। आपको शिक्षा से बहुत स्नेह है। आप शिक्षित लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। आप जहां देखो तो वहां शास्त्री की संगोष्ठी, जब कहीं सुनो तो आचार्य भगवान डॉक्टरों की संगोष्ठी करवा रहे हैं। आज डॉक्टरों का सम्मान, कल इंजीनियर का सम्मान। आपके जीवन में दूसरों का सम्मान बहुत था। आप स्वयं सम्मान पाना नहीं चाहते थे, आप मात्र अपने आप से दूसरों को सम्मान दिलाना चाहते थे। मात्र यदि ऐसे कोई हुए हैं तो वह आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी हुए। आज उनके लिए जब से सुना है तब से सभी के अंदर एक दुख ही दुख नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके बीच से कोई अपने चले गए हैं। ये सपना सा प्रतीत होता है कि आप हो नहीं। आचार्य भगवान, आप यहां ना होकर भी आप इस भारत भूमि पर अभी भी हैं। आप सभी के हृदय में वास करने वाले हैं। इस स्थान पर रहो या ना रहो, लेकिन आपने सबके हृदय में जगह बनाई है। ऐसे वह थे आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज, जिनका बचपन का नाम उमेश था, जिनकी माँ असरफी देवी थी, जिनके क्षुल्लक दीक्षा गुरु, मुनि दीक्षा गुरु आचार्य भगवान सुमति सागर जी महाराज थे, जिनकी क्षुल्लक दीक्षा, मुनि दीक्षा सोनागिर में हुई थी। आज देखो सुमति सागर आश्रम, जहां जहां आपके संग में, आपकी परंपरा में सदा उपकार की प्रवृत्ति रही है। आज हम सम्मेद शिखर जी जाएं तो सम्मेद शिखर जी में साधुओं की आहारचर्या व्यवस्था सुमति सागर जी, क्योंकि जो गुरु में गुण होते हैं वो शिष्यों में होते हैं। आपके गुरुवर के नाम से आज भी सुमति सागर जी नाम से आहारशालाएं चल रही हैं। आज भी आपकी गुरु बहने, चाहे पूजा भूषण हो, चाहे भक्ति भूषण माता जी हो, वह भी आज परोपकार में लगी हुई है। ये गुरुवर, आपने
बहुत परोपकार किया है। परोपकार करते करते आपने निज उपकार भी कर लिया है, निज का कल्याण भी कर लिया है। हे आचार्य भगवान, हम आपको भक्ति त्रय से, यहीं से मन वचन काया से श्रद्धा के पुष्प समर्पित करते हैं। हे गुरुवर, आप बहुत अच्छी जगह गए हैं। आप अपने अवधि ज्ञान से हम सभी को देख रहे होंगे, वहीं से हम सभी को आशीर्वाद देना आचार्य भगवान। और आचार्य भगवान, हम भावना भाते हैं, आप जब भी स्वर्ग से आए और आप पुनः मुनि व्रत को, महाव्रत को धारण करें और जल्दी से फिर निर्वाण पद की प्राप्त करें आचार्य भगवान। लेकिन आप अभी तो चले गए हो, दुख है, लेकिन फिर भी आप अब चले ही गए हो तो वहाँ जाकर के आप स्वाध्याय कर रहे होंगे, आप नंदीश्वर गए होंगे, आप पंचमेरु गए होंगे, आप विदेह क्षेत्र में अरहंतों के समुसरण में गए होंगे। ये सत्य है, क्योंकि आपने समयसार को मात्र पढ़ा नहीं है, आपने समयसार को जीवन में लिखा है। आपका समयसार सुनो, बहुत अच्छा लगता है। आपके प्रवचन सुनो, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी आपके प्रवचन में बैठना ना चाहें तो आप उनको बिठा लेते हैं। कल जब हम सभी आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी को सुन रहे थे, तब एक ही बात याद आ रही थी। सुबह प्रातः बेला में आचार्य भगवान ने कहा था, हमारे यहाँ तराजू को पूजा नहीं जाता है, हमारे यहाँ लक्ष्मी को पूजा नहीं जाता, हमारे यहाँ केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा होती है। हमारे यहाँ तराजू पर स्वस्तिक बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ 16 दीपक जलाए जाते हैं। कल आपने इतना अच्छा उपदेश दिया था और आपकी एक क्लिप सुन रहे थे आचार्य भगवान, उसमें आप कह रहे थे इस सुंदर सी काया में यह अपने आग लगा देंगे। जिसको तू अपना मानता है, इस सुंदर सी काया में यह सब आग लगा देंगे। भगवान, आपकी वह भजन की पंक्तियां आज भी इन कानों में गूंज रही हैं। आप प्रतिपल अपनी समाधि में लगे रहते थे, आप प्रतिपल अपनी समाधि की तैयारी करते थे। हाँ, जो साधु संत हुआ करते हैं, आहारचर्य के बाद ही पथ प्रतिक्रमण कर लेते हैं, भक्त प्रत्याख्यान कर लेते हैं, एक दिन पूर्व तक का त्याग कर देते हैं। हाँ, आप आहार का त्याग था, प्रतिक्रमण आपने कर लिया था, गुरु भक्ति आपने कर ली थी, सामायिक के लिए आप तैयार हुए थे। अब सामायिक में प्रवेश करना है और आप सामायिक में प्रवेश करने के पूर्व आप तो स्वर्ग पहुंच गए, जहां पर आपको समुसरण में सामायिक करना है, ऐसी जगह पहुंच गए। हे भगवान, सब कुछ अच्छा हुआ, आप अच्छी जगह हो, पर हम सबके बीच नहीं हो, इसलिए हमें दुख है। हाँ, यह सत्य है, जाना है, सबको जाना है, पर हम सभी भी आप जैसी ही समाधि को प्राप्त करें। हम सभी का कल्याण भी आपके आशीर्वाद से हो। आपने तो अपना कल्याण कर ही लिया है भगवान, ऐसा आशीर्वाद दो हम सभी आपके पथ पर चलते रहें, आपके वचनों का अनुसरण करते रहें, आपकी चर्या, आपकी क्रिया प्रतिपल हमें बोध कराती रहे और हम उससे अपना कल्याण करते रहें। ऐसे थे वह आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज। उनके विषय में बहुत कुछ तो नहीं कह सकते हैं, जितना उनको जाना है, जितना देखा है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, फिर भी असमर्थ हूँ। आज अभी आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज का
समाधि के संस्कार अभी 9 बजे शुरू होने वाले हैं और उनका जो डोला निकाला जाएगा वह 9 बजे से नसिया 12 में निकाला जाएगा, जिनका चतुर्मास स्थल 12 राजस्थान नसिया में हो रहा था। लॉकडाउन में आचार्य भगवान वहीं पर थे। बहुत भावनाएं भाई थी। आचार्य भगवान आपके दर्शन हो, आपके दर्शन हो। जब आपका मोरैना चातुर्मास हो रहा था तब से भावनाएं भा रहे आचार्य भगवान। आप तक नमोस्तु प्रेषित कराते। आप एक ही बात कहते, बहुत जल्दी होंगे, बहुत जल्दी होंगे। जब आप 12 में रहते तो भक्तों से कहलवाते कि आचार्य श्री को नमोस्तु हुए, तो आचार्य से आप आशीर्वाद दिया करते, बहुत जल्दी मिलेंगे। मुझे क्या पता था आप कहते थे, उसने दीक्षा भी ले ली इतनी जल्दी, पर आचार्य भगवान आपसे मिल नहीं पाए। बहुत तीव्र भावनाएं थी कि एक बार अवश्य मिलेंगे। बार बार आप तक नमोस्तु भिजवाते, लेकिन आपसे मिल नहीं पाए। ये भी हमें बहुत दुख है आचार्य भगवान। फिर भी आचार्य भगवान, आपने यदि आशीर्वाद दिया तो हमने यही माना है कि आपके दर्शन हुए हैं। हमने आपके आचार्य परमेष्ठी के बाद दर्शन नहीं किए। हम जब आपके दर्शन तब किए जब आप उपाध्याय परमेष्ठी पर पदासीन थे। हम तब से आपको जानते हैं भगवान, और आपका आशीर्वाद सदा रहेगा और सदा रहे, यह भावना भाते हैं आचार्य भगवान। और यहीं से हम सभी एक नमोकार मंत्र की माला करेंगे और ओम नमः।